HIIT वर्सेस कार्डियो, किसमें फैट बर्न ज्यादा होता है? आप मुझे वो बता दीजिए, बस मैं वही करने वाला हूँ। ये इतना सिंपल है नहीं। सबसे पहले आपको समझना होगा HIIT किसको कहा जाता है और कार्डियो किसको कहा जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है, उसके हिसाब से आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम रेडी कर सकते हो। सो लेट्स गो। HIIT और कार्डियो कौन सा बेटर है, उसको समझने के लिए पहले आपको क्या समझना होगा? एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बॉडी इन तीनों में से एक एनर्जी सोर्स को चूज करता है। कब कौन सा चूज करता है? फ्यूल डिपेंड्स ऑन एक्सरसाइज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। आपका एक्सरसाइज का इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन के हिसाब से आपका बॉडी कौन सा चूज करना है वो सेट करता है। जब आपका एक्सरसाइज का इंटेंसिटी लो होता है और ड्यूरेशन ज्यादा होता है, तब क्या होता है? मोर फैट यूटिलाइजेशन होता है। बॉडी प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल फैट यूटिलाइज करता है। जब आपका हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होता है और लो ड्यूरेशन होता है, तब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है और प्रोटीन का भी यूज किया जाता है इन एक्सट्रीम कंडीशंस। मतलब जब आपका बॉडी में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट स्टोरेज एकदम ही लिमिटेड है या फिर नहीं है, तब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। कहाँ से? मोस्टली मसल से। इसीलिए आपका मसल ब्रेक डाउन होता है अगर आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एज ए एनर्जी सोर्स आपके पास नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेडी स्टेट कार्डियो किसको कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस एक्सरसाइज परफॉर्म्ड एट ए रिलेटिवली कांस्टेंट, मॉडरेट या फिर लो इंटेंसिटी। जब आप कंटिन्यूअसली कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो फॉर कांस्टेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आपका सेम है, एक्सरसाइज आप कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तब हम इसको स्टेडी स्टेट कार्डियो कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जॉगिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग या फिर स्विमिंग। बट हियर द ट्विस्ट क्या है? अगर आप जॉगिंग करते हो इसका मतलब ये आपका स्टेडी स्टेट कार्डियो नहीं हो जाता, या फिर आप स्विमिंग करते हो इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट कार्डियो नहीं है। अगर आप स्विमिंग 20 सेकंड्स के लिए कर रहे हो, दिस इज नॉट स्टेडी स्टेट कार्डियो। स्टेडी स्टेट कार्डियो आपका एक्सरसाइज का वैरायटी के हिसाब से नहीं होता। आप एक्सरसाइज कितना इंटेंसिटी में, कितना ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो, वो स्टेडी स्टेट कार्डियो कहा जाता है। अगर आप स्क्वाट 20 मिनट्स के लिए परफॉर्म कर सकते हो कंटिन्यूअसली, तब हम स्क्वाट्स को भी स्टेडी स्टेट कार्डियो कह सकते हैं। लेकिन आप स्क्वाट उतना देर तक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं कर पाओगे। इसीलिए जनरली क्या होता है, स्टेडी स्टेट कार्डियो जो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर सकते हो, इसमें क्या क्या आता है, ये 5 एग्जाम्पल आता है। अभी स्टेडी स्टेट कार्डियो को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। पहले क्या है? इंटेंसिटी। आपका कार्डियो के लिए इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? अराउंड 60 to 70% ऑफ HR मैक्स। मतलब आपका मैक्सिमम हार्ट रेट अगर 200 है, उसका 60 to 70%, मतलब 120 के आसपास। 120 के आसपास आपको हार्ट रेट मेंटेन करके क्या करना है? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज को परफॉर्म करते जाना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? कंटिन्यूअस मूवमेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जैसे आपको बताए इस हार्ट रेट में 60 to 70% में आपको फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स आपको कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज को परफॉर्म करते जाना है। स्टेबल HR, आपका हार्ट रेट 120 to 130 के आसपास ही रहेगा। एरोबिक मेटाबॉलिज्म एंड हायर परसेंटेज ऑफ फैट ऑक्सीडेशन। जब आपका इंटेंसिटी मॉडरेट या फिर लो है, क्या हो रहा है? आपके पास, आपके बॉडी के पास ऑक्सीजन है टू ब्रेक डाउन द फैट। थ्रू ऑक्सीडाइजेशन आप फैट को ब्रेक डाउन कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटेंसिटी मॉडरेट है। आपके पास टाइम है, आपके बॉडी के पास टाइम है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके आपको फैट का ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी देने के लिए। इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, वो क्या है? आप हो सकता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, बट कैलोरी बर्न मॉडरेट कंपेयर टू हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज। क्योंकि आप एक्सरसाइज को मॉडरेट इंटेंसिटी में परफॉर्म कर रहे हो, इसीलिए आपका क्या हो रहा है? कैलोरी बर्न जो है वो थोड़ा कम हो रहा है कंपेयर टू हायर इंटेंसिटी, बट इसमें आपका सोर्स ऑफ एनर्जी फैट यूटिलाइज ज्यादा हो रहा है। अब हम लोग HIIT का डेफिनेशन और एग्जाम्पल देख लेते हैं। HIIT का फुल फॉर्म क्या है? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या? हाई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आपका हाई है। इंटरवल ट्रेनिंग मतलब आपको एक गैप या फिर इंटरवल मिल रहा है। डेफिनेशन क्या है? शॉर्ट बर्स्ट ऑफ वेरी इंटेंस एक्सरसाइज फॉलोड बाय
रिकवरी पीरियड्स यानी कि इंटरवल। आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वेरी हाई इंटेंस एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, फॉलोड बाय रिकवरी पीरियड्स, मतलब उसके बाद ही तुरंत आपको क्या मिल रहा है, रिकवरी पीरियड मिल रहा है, इंटरवल मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड स्प्रिंट किया आपने, उसके बाद क्या मिल रहा है, 60 सेकेंड्स का स्लो वॉक या फिर पूरा रेस्ट ले रहे हो, उसके बाद इसको फिर से रिपीट कर रहे हो, 30 सेकेंड स्प्रिंट फिर से 60 सेकेंड वॉक। ऐसे आपको 7 to 8 राउंड्स परफॉर्म करना है। इसको कहा जाता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब HIIT का इंटेंसिटी देख लेते और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देख लेते। इंटेंसिटी कितना होगा, 80 to 95% ऑफ HR मैक्स, मतलब आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है उसका 80 to 95%। 80% कब, जब आप 30 सेकेंड्स या फिर 60 सेकेंड्स का एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होगे, तब आप 80% ऑफ HR मैक्स जाओगे। 95 कैसे, आप सोच लो 10 या फिर 20 सेकेंड्स के लिए हाई इंटेंसिटी में एक्सरसाइज कर रहे हो, स्प्रिंट कर रहे हो, जैसे आप 100 मीटर दौड़ते हो, पूरा तेज आपके पास जितना पावर है उसको लेके आप स्पीड में भाग लिया, तब आपका हार्ट रेट पहुंच जाएगा 95% के आसपास। फिर आप क्या कर रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, वो हो गया आपका हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। 80 होगा जब ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होगा, अगर 30 45 सेकेंड 60 सेकेंड्स के आसपास ड्यूरेशन होगा एक्सरसाइज का, और 10 to 20 सेकेंड्स के लिए आप अगर कर रहे हो तो 95% के आसपास आपका मैक्सिमम हार्ट रेट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, शॉर्ट हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स, जैसे आपको बताया इंटेंसिटी हाई होगा, उसके बाद इंटरवल होगा, ऑल्टरनेटिंग वर्क प्लस रिकवरी। एक बार आप वर्क कर रहे हो मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद रिकवरी हो रहा है। वेरी हाई एनर्जी डिमांड, आपका एनर्जी डिमांड इसमें बहुत हाई होता है, इसीलिए क्या होता है, आपका कैलोरी बर्न ज्यादा होता है, क्योंकि आपका एनर्जी का डिमांड ज्यादा है। इंक्रीज रिलायंस ऑन कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंडेंस ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले आपका यूज क्या होता है, क्रिएटिन फॉस्फेट, उसके बाद क्या एक्टिवेट होता है, आपका ग्लाइकोजन, यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आप एनर्जी मिल रहा है आपको, उसके बाद क्या होता है, फैट एक्टिवेट होता है। आपका एनर्जी प्राइमरी सबसे पहले होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, उसके बाद आपका आ जाता है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, उसके बाद आ जाता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म। इसीलिए आपका पहले जब आप हाई इंटेंसिटी परफॉर्म कर रहे हो, आपका कार्बोहाइड्रेट यूज ज्यादा हो रहा है, उसके बाद जब फैट एक्टिवेट हो जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी सोर्स कम हो जाता है और फैट यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है। आपने HIIT और कार्डियो तो समझ लिया, लेकिन इससे भी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके फैट लॉस के लिए, वो क्या है, TEE, यानी कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। फैट लॉस इज नॉट डिटरमाइंड ओनली बाय विच फ्यूल इज यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मतलब आपका फैट लॉस इसमें सिर्फ डिपेंड नहीं करता आप कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज। व्हाट मैटर्स मोर इज द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न्ड, मतलब आप टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज कितना बर्न किया। कैलोरी डेफिसिट अगर नहीं होगा तो आपका फैट लॉस पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज क्या है, फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंस है, उसको समझने के लिए हम लोगों का एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो, फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंस क्या है। अभी समझ लेते हैं फैट लॉस, आपका सबसे प्राइमरी क्या है गोल, नंबर ऑफ कैलोरीज आपको रिड्यूस करना होगा, कैलोरीज डेफिसिट में जाना होगा। मेंटेनेंस कैलोरी से आपको 300 to 400 कैलोरीज डेफिसिट करना होगा, तब जाके आपका फैट लॉस होगा। सिर्फ आप कौन सा एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हो उससे नहीं होगा। HIIT में क्या हो रहा है, इंटेंसिटी आपका हाई है बट ड्यूरेशन लो है, इसीलिए क्या हो रहा है, आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फैट इस्तेमाल कम हो रहा है और कैलोरीज बर्न आपका ज्यादा हो रहा है। कार्डियो में क्या हो रहा है, इंटेंसिटी आपका लो है, ड्यूरेशन हाई है, पर कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कम हो रहा है, फैट यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, बट ट्विस्ट क्या है, कैलोरीज आपका कम बर्न हो रहा है कंपेयर टू HIIT। तो हम लोग क्या देखा, एक में HIIT में क्या हो रहा है, आपका कैलोरी बर्न ज्यादा हो रहा है लेकिन फैट यूटिलाइज नहीं हो रहा है। कार्डियो में फैट यूटिलाइज ज्यादा हो रहा है लेकिन कैलोरी कम बर्न हो रहा है। तो अभी आपको करना क्या चाहिए, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन में देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 to 3 days पर वीक आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। क्यों, आपका मसल मास को इंक्रीज करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए। उसके बाद क्या आता है, HIIT, 2 to 3 days पर वीक आपको HIIT करना है। क्यों,
आपका कैलोरी बर्न इसमें ज्यादा हो रहा है, आपका कैलोरी डेफिसिट इजी होगा। कार्डियो क्यों करना है? कार्डियो करना है फैट यूटिलाइज करने के लिए, आपका फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको कार्डियो करना होगा। 1 to 2 days पर वीक आप कार्डियो कर सकते हो, क्योंकि आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों चीज अगर आप कंबाइन करके करेंगे तो मेंटेन रहेगा। नहीं तो आपका क्या होगा, स्किनी फैट हो जाएगा। आपको वेट लॉस तो हो जाएगा लेकिन फैट लॉस नहीं होगा। सो अगर आपको सच में फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं, आपको कंबाइन करके सबको बैलेंस करके करना होगा। ना ही एक ही चीज आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो बस हो गया आपका फैट लॉस। तो यही था आज का वीडियो। आपको अगर एक्सरसाइज साइंस के बेसिस पे एक्सरसाइज को और सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।